हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए राजस्थान जीके लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने कल अपडेट भी करा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ राजस्थान जीके भी आपको पढ़ाऊँगा। और देखिए, जो मेरा तरीका रहेगा ना राजस्थान जीके पढ़ाने का, वो बिल्कुल सबसे अलग रहेगा। मतलब सीधा आपको याद होगा। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं ट्रिक से आपको बता नहीं पाऊँ, क्योंकि आप जानते हो 100 में से 100% तो कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये मोटो रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन है ना वो ट्रिक से पढ़ा दूँ, और इतना ढंग से पढ़ा दूँ कि आप भूलो ही नहीं। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है और मेरे खुद की तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन भी है। और मैं वापस वही बात कहूँगा कि जैसे आप इसको पढ़ो, ठीक है, और जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, हालांकि आभूषण टॉपिक जो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें ये ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म होने में कम से कम 4 से 5 पार्ट लगेंगे, हो सके तो 3 पार्ट भी लगेंगे। नहीं तो फिर मैं एक काम करूँगा कि एक साथ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें मैं 1 या 2 डेढ़ घंटे की मैराथन में करवा दूंगा, जिससे एक टॉपिक एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको आभूषण पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज आपको आभूषण पढ़ाऊँगा। अगर किसी को कोई और टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, वरना मेरे हिसाब से तो मैं सबसे पहले आभूषण ले रहा हूँ। देखिए, आभूषण क्या है? आभूषण महिलाओं द्वारा भी पहने जाते हैं और पुरुषों द्वारा भी पहने जाते हैं। और वो आभूषण कौन कौन से होते हैं, वो आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, ठीक है, वो सब बारे में अपन डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये तरकसी नहीं है, ये तारकसी है। तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? मतलब तारकसी कोई आभूषण है, वो पर्टिकुलरली किसी स्थान पर पहना जाता है, मतलब किसी जगह के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। कौन से स्थान पर या कौन सी जगह पे इसका प्रचलन ज़्यादा है, इसके बारे में बता रहा है। तो तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? ठीक है। जैसे बीकानेरी भुजिया है तो वो बीकानेर के प्रसिद्ध है ना, वैसे ही ये बताना चाह रहा है कि तारकसी जो आभूषण है वो किस स्थान के प्रसिद्ध है। तो पहला है नाथद्वारा, बी है चित्तौड़, सी है बाड़मेर, डी है उदयपुर। देखिए, मेरा वही डेली का आपका कहना है वही है, मेरा कहना वही है कि मैं 4 से 5 सेकंड आप रुकूंगा, तब तक आप अपने मन में इसका आंसर सोचिए और फिर अपने मन में ही वो सोच के रखिए। 3 से 4 सेकंड बाद में जब इसका उत्तर का जवाब दूंगा, तब आप खुद में ये देख लेना कि आपके कितने सही और कितने गलत हैं। और जिसको नहीं आता वो इसको याद भी करते रहिए। ठीक है। तो बताइए पहले में क्या आएगा? तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? बताइए पहले में क्या आएगा? देखिए, पहले में आएगा नाथद्वारा। नाथद्वारा के आभूषण, ठीक है, नाथद्वारा में ये तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है। बी में आइए, बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ए कमर में, बी छाती में, सी भुजा में, डी टखना में। बताइए। अब देखो, इसमें नाम आ रहा है बाजूबंद। बाजू से आपको याद आ रहा है कि बाजू मतलब हाथ की बात कर रहा है। कमर हो नहीं सकता, छाती हो नहीं सकता, टखना हो नहीं सकता। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बताइए? इसमें आएगा भुजा। तो दूसरे में आएगा भुजा। भुजा में पहना जाता है बाजूबंद आभूषण। तीसरे में आइए, इनमें से कान का आभूषण कौन सा है? देखिए, मैं हो सके जितना 90 से 99% आपको ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और वो ट्रिक ऐसी नहीं है कि जिसको आप बाद में भूल जाओ। ठीक है। इनमें से कान का आभूषण कौन सा है? मूंदड़ी, तकिया, बाजूबंद या सुरलिया? देखिए, तीसरे में आएगा सुरलिया। ठीक है। देखिए, इसको कैसे याद करोगे कि आप जब भी कोई गाना सुनते हो, ठीक है, तो उसकी आवाज़ काय में आती है? अपने कान में पड़ती है। और गाना सुर में गाया जाता है। जब गाना सुर में गाया जाएगा
तो सीधी सी बात है, अपन ऑडियो जब सुनेंगे तो वो सीधा कहाँ पे आता है, कान में आता है। तो सुरलिया का जो आभूषण है वो कान का आभूषण माना जाएगा। ठीक है, चौथे में आइए, मैंने इसको टिक लगा दिया क्या, देखिए सुरलिया आएगा इसमें ना। चौथा, मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, क्या मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए ये सब महिलाओं के आभूषण चल रहे हैं। ठीक है, पुरुषों का आएगा जब मैं पुरुषों के बताऊंगा। पहला आएगा हाथ, बी में आएगा वक्ष मतलब छाती, सी में आएगा कमर, डी में आएगा गला। बताओ मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखो इसमें आएगा गला। अब इसको आप कैसे याद करोगे मांदलिया को कि गले में पहना जाता है। देखो गले में से आएगा कि जैसे अपन मंद मंद बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे बोलते हैं, तो वो किससे बोलते हैं, गले से। ठीक है, तो मंद मंद में क्या आएगा, मांदलिया। और मांदलिया किसका है, गले से, क्योंकि अपन जो मंद मंद बोलते हैं या कुछ भी धीरे धीरे बोलते हैं तो वो जो आवाज़ होती है मंद मंद की वो गले से होती है, तो इसलिए मांदलिया में आएगा गला। पांचवा, पैरों में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता। अब ये नहीं पहना जाता पे बता रहा है, पहना जाता है पे टिक मत कर देना, नहीं पहना जाता वाला पूछ रहा है कि पैरों में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता। नौगरी, बी में नुपुर, सी में झांझर, डी में लंगर। पांचों में बताइए। देखिए पांचों में आएगा नौगरी। और जो नुपुर है ये पैर में पहना जाता है, झांझर भी पैर में पहना जाता है, लंगर भी पैर में पहना जाता है। अब देखो पैरों में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता, तो पैर के तो है नुपुर, झांझर और लंगर, लेकिन नौगरी किसका है, नौगरी है हाथ का। तो आप इसको कैसे याद करोगे, जो नौगरी होती है ना इसको आप ऐसे याद करो, नौकरी, नौकरी अपने हाथों में होती है। जितना आदमी मेहनत करेगा उतना उसका सक्सेस रेट नौकरी में ज़्यादा जाएगा। तो नौकरी से जब भी आपको याद आए तो नौकरी से आपको याद रखना है नौकरी, और नौकरी इंसान के हाथ में होती है, तो नौकरी किसका आएगा, हाथ का। तो पाँच हो गया। छठा, मारवाड़ में दामनी क्या है। ए आभूषण, बी ओढ़नी का प्रकार, सी एक राज्य प्रकार है ना, राज्य नहीं है राजस्व प्रकार है, डी सरकारी योजना। मारवाड़ में दामनी क्या है। देखिए मारवाड़ में दामनी है ना वो ओढ़नी का प्रकार है। कैसे, जैसे आपने एक गाना भी सुना है, दामन पहन के नाचो, ऐसे कुछ गाना है। ठीक है, तो दामन पहन के नाचो, तो दामन क्या है, एक ओढ़नी तो है। ठीक है, तो ओढ़नी से ही इसका दामनी का मतलब है। ठीक है, तो दामनी क्या है, एक ओढ़नी का प्रकार। ठीक है, सातवां आइए, पालन, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार है। देखिए इसमें मैंने एक साथ चार लिखे हैं, पालन, मोहरा, गोरबंद और परचनी। तो आपको गोरबंद से तो याद आ गया होगा जो पढ़ते रहते हैं। तो गोरबंद किसका है, तो ए में हाथी, बी में घोड़ा, सी में ऊंट, डी में सिर। देखिए ऊंट का है ये, किसका है श्रृंगार, ऊंट का। अब देखो गोरबंद तो क्या है ज़्यादातर पड़े हुए रहता है, गोरबंद की यहाँ किसका है, ऊंट का। लेकिन अगर आपको स्पेशल पालन की कहते हैं कि पालन राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार है का आभूषण है, तो वो भी ऊंट है। मोहरा आ जाए सिर्फ कि मोहरा राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार का आभूषण है, वो भी ऊंट आएगा। गोरबंद मैंने बता ही दिया। परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार का आभूषण है, मतलब ये चारों को न पूछ के एक एक को दे के राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है ये पूछ ले तो ऊंट आएगा। तो ये चारों को ही याद रखना है आपको, ये जरूरी नहीं है चारों एक साथ आए, चारों अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो गोरबंद को तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो सातवें में आएगा सी। आठवां, न्योरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है, पाँव में, हाथ में, सी गले में, डी सिर में। न्योरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है, ए पाँव में, बी हाथ में, सी गले में, डी सिर में। किस अंग में
नेवरी आभूषण पहना जाता है? देखिए 8वें में आएगा ए, पाँव में। देखो हाथ में नहीं आएगा, गले में नहीं आएगा, सिर में भी नहीं आएगा। अब नेवरी को आप कैसे याद रखोगे? जैसे मान लो आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, कोई इंसान किसी चीज़ के लिए पैदल चल रहा है, तो किसी ने उसकी टांग पकड़ ली, लेट के टांग पकड़ ली, खुद लेट गया और उसकी एक टांग पकड़ ली, और वो उसको कह रहा है नेवर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्या कह रहा है? नेवरी से मतलब नेवर, नेवर मतलब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, नो नेवर, नेवर यानी नहीं। तो पाँव को पकड़ा तो नेवरी से आएगा पाँव, 8वां। 9वें में आइए, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना, उंगली में, बी पैर में, सी कमर में, डी गले में। ए उंगली में, बी पैर में, सी कमर में, डी गले में। तो दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए। 9वें में आएगा उंगली, उंगली में दामना नामक आभूषण पहना जाता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? कि अपन बोलते हैं ना कि उसका दामन पकड़ के उसके साथ चले, तो दामन यानी क्या होता है? उंगली। दामन से क्या याद रखना है? उंगली। वो बोलते हैं दामन नहीं छोड़े, तो देखो दामन का कोई और अर्थ भी हो सकता है, लेकिन दामन से ये रहता है कि वो साथ का, तो साथ का पकड़ने का कैसा रहता है? उंगली या हाथ, तो दामन से क्या आएगा? उंगली। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना। 10वां, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ए तुलसी, बी में तिमड़िया, सी में सारी, डी में रखड़ी। देखो 10वें में आएगा डी, रखड़ी। रखड़ी पहना जाता है सिर पर, ठीक है। देखो तुलसी, तुलसी गले के लिए, तिमड़िया भी गले के लिए, ठीक है। तो कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? रखड़ी। तो रखड़ी महिलाओं का आभूषण है और वो सिर पर पहना जाता है। 11वां, तड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए बाजू, बी गले में, सी सिर में, डी रखड़ी में। बताइए तड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए 11वें में आएगा बाजू। इसको कैसे याद रखोगे? तड्डा से आप याद रखना तगड़ा। तड्डा से आप क्या याद रखोगे? तगड़ा। तगड़ा मतलब कैसे? जैसे कोई आदमी जिम जाता है तो उसके जो हाथ होते हैं, उसकी जो चौड़ाई होती है, तो आदमी क्या सोचता है कि वाह कितने मतलब अष्टपुष्ट है, कितना ताकतवर है। तो वो तगड़ा से क्या आएगा? बाजू, तगड़ी बाजू, ठीक है। तो तगड़ा से क्या याद रखना है आपको? बाजू। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ए कान में, बी गले में, सी कमर में, डी बाजू में। बताइए। देखिए चंपाकली जो आभूषण है ना, वो गले में पहना जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? चंपाकली, कैसे? चंपाकली। तो ये क्या आएगा? गले में। चंपा क्या है? किसी को पुकारती है कि यार तू कली लेके आ। क्या? चंपा किसी को पुकारती है कि तू कली लेके आ। जैसे कली अपने काम आता है कि दीपावली पे में अपने मांडले मांडते हैं कली से, तो चंपा पुकारती है कि तू कली लेके आ, किसी को आवाज़ देती है। तो वो जो आवाज़ देती है वो काहे से देती है? गले से देती है। तो चंपाकली से क्या आएगा? गला। 12वें में बी। अब आइए 13वां। 13वें में आएगा हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ए हाथ में, बी पैर में, सी गले में, डी कमर में। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए हाथ में, बी पैर में, सी गले में, डी कमर में। बताइए। यह आएगा गले में।
गले में कैसे, अब इसको हमेल को कैसे याद रखोगे कि ये गले का ही आभूषण है। देखो है को हटा दो और उसके बाद क्या बच रहा है, मेल। है को हटा दो और उसके बाद क्या बच रहा है, मेल। तो मेल यानी क्या होता है, मिलना। दो आदमी जब आपस में गले मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिलना। ठीक है, तो गले मिलते हैं तो मेल से क्या आएगा, गला। 13वां। 14वां, खूंगली आभूषण कहाँ पहना जाता है। कौन सा, खूंगली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो बताइए, ए में कमर, बी में हाथ, सी में नाक, डी में गला। तो खूंगली आभूषण कहाँ पहना जाता है, मैंने बताया ए में कमर, बी में हाथ, सी में नाक, डी में गला। देखिए खूंगली आभूषण है ना, वो गले में पहना जाता है। इसको कैसे याद करोगे, देखो कोई आदमी, कोई इंसान गाड़ी बकता है, क्या गाड़ी बकता है, तो किससे बकता है, गले से। तो खूंगली यानी गला, खूंग को हटा दो और गली से गाली याद कर लो। तो गाली कैसे बकी जाती है, गले से। ये आपको याद कराने के हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी और कोई मतलब नहीं है। तो गला 14वें में। 15वां, कोकरू आभूषण शरीर में कहाँ पहना जाता है। कोकरू आभूषण शरीर में कहाँ पहना जाता है। ए कान में, बी कलाई में, सी गर्दन में, डी दांत में। तो कोकरू आभूषण शरीर में किस अंग में पहना जाता है। ए कान में, बी कलाई में, सी गर्दन में, डी दांत में। देखो 15 में आएगा ए। इसको कैसे याद करोगे, जैसे मान लो आपके दोस्त ने आपको ऑर्डर दिया, आप एक रूममेट हो, एक रूम में रहते हो, तैयारी कर रहे हो साथ में, जैसे 3 रूममेट है, 2 रूममेट है, तो एक क्या है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको क्या है, प्यास लगी, तो उसने क्या बोला, क्या मेरे लिए पानी लिया। पानी लिया या फिर मेरे लिए कुछ और चीज़ बाज़ार से लिया, ठीक है। तो सामने वाला क्या बोलेगा, को करूँ, मतलब कौन करूँ, अपने बोलते हैं ना ढूंढाड़ी भाषा में, कौन करूँ या को करूँ। तो वो जैसे ये शब्द बोलेगा तो जो जिसने ऑर्डर दिया है उसके कहाँ पड़ेगी वो बात, कान में जाएगी सीधी। तो को करूँ से क्या आएगा, कान। 15 में ए। अब आएगा गोखरू। गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ए अंगुली, बी नाक, सी कलाई, डी माथा। गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ए अंगुली, बी नाक, सी कलाई, डी माथा। बताइए 16 में क्या आएगा। देखो गोखरू है ना, वो कलाई में पहना जाता है। अब आप सोचोगे यार ये क्या है। देखिए आप कभी कभी टीवी देखते हो, किसी भगवान का नाटक देखते हो, जैसे कृष्ण जी का नाटक देखते हो, तो जो कृष्ण जी के हाथ में या कड़ाई में जिसमें अपन मोड़ी बांधते हैं या कड़ा पहनते हैं, उस हिस्से में एक फूल की एक माला रहती है जो अपने हाथ में लगा के रखते हैं। वो एक तो गले में पहनते हैं फूल की माला, एक हाथ की कलाई में भी रखते हैं, ठीक है। हाथ की कलाई में भी फूल की माला पहन के रखते हैं। जब कह रहा हूँ ना कि जैसे अपन मोड़ी बांधते हैं कलाई में, मतलब ठीक है, और जैसे कड़ा पहनते हैं, वैसे ही एक फूल की माला अपने हाथ में रखते हैं अपन। टीवी के अंदर श्री कृष्ण जी या कोई और मान लो, बस वो जो फूल की माला होती है ना उसको ही गोखरू बोलते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे पहना जाता है गोखरू, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे याद करोगे, गोखरू यानी जैसे आपको गोखरू याद आ जाए, गोखरू आपके सामने आए तो ये समझ लेना एक फूल की माला जो कलाई में पहनी जाती है उसको बोलते हैं गोखरू। 16 में सी। 17वां, तुलसी आभूषण कहाँ पहना जाता है। तुलसी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ए गले में, बी सिर में, सी हाथ में, डी कमर में। देखिए हालांकि मैं अब जो ट्रिक बताऊंगा वो जरूरी नहीं है वैसा होता है, लेकिन आपको याद कराने के हिसाब से बोलूँगा। तुलसी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ए गले में, बी सिर में, सी हाथ में, डी कमर में। बताइए 17 में क्या आएगा। 17 में आएगा ए गले में। तुलसी को आप कैसे याद करोगे, जैसे मान लो किसी के गले में खराश हो गई, ठीक है, ये कंठ में उसके दिक्कत आ गई, बोला नहीं जा रहा, तो वो क्या करेगा, उसको कोई आदमी क्या कहता है कि यार तू तुलसी जी की चाय पी ले। क्या, तुलसी जी की चाय पी ले। तो तुलसी जी जब चाय पिएगा
तो सीधे उसके गले में से उतरेगी, तो तुलसी क्या आएगा, गला, ए आएगा इसमें। 18वां, हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है, हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो बताइए 18वें में क्या आएगा, ए गला, बी सिर, सी पैर, डी कान। हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है, ए गला, बी सिर, सी पैर, डी कान। 18वें बताइए। 18वें में आएगा ए गले में। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए गले में जैसे कोई आदमी कोई काम कर रहा है और उसके गले में कोई चैन है, ठीक है, और वो बार बार मुड़ रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, इधर हो रहा है, दाएं हो रहा है, बाएं हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, जैसी भी वो गतिविधि करेगा अपने बॉडी से, तो उसके गले में जो चैन है या मान लो फूल की माला है, तो वो क्या करेगी, हिलेगी। तो हालरो से क्या आएगा, गला, मतलब वो चीज़ हिलेगी, इधर उधर होएगी गले से, ऊपर नीचे होती है ना, ऐसे इधर उधर घूमती है, चैन हुई या फिर माला हुई, जब वो कोई काम करता है तो कैसे घूमेगी, किस में स्थित है वो चीज़, वो गले में लटकी हुई है, इसलिए हालरो से क्या आएगा, गला, ए। 19वां, पोत आभूषण कहाँ पहना जाता है, पोत आभूषण कहाँ पहना जाता है, इसके आंसर नीचे है। मैं बात कर रहा हूँ पोत आभूषण कहाँ पहना जाता है, ए गले में, बी सिर में, सी कान में, डी पैर में। तो पोत आभूषण कहाँ पहना जाता है, देखिए पोत आभूषण है ना, वो गले में पहना जाता है। कैसे याद करोगे, आपको पता है कि जैसे भी कोई मैच होता है स्टेडियम में, किसी क्रिकेट का, भारत का, किसी का भी, तो उसके जो प्रशंसक है ना, वो अपने पूरे शरीर पे कुछ ना कुछ पोत लेते हैं। तो अपन तो पूरे शरीर पे नहीं पोत रहे, अपन तो सिर्फ गले में पोत रहे हैं, क्या पूरी बॉडी पे पोतते, लेकिन अपन पूरी बॉडी पे नहीं पोत के सिर्फ गले में पोत रहे हैं। तो पोत जहाँ भी आ जाए ना, पुताई टाइप का या पोत टाइप का जो भी शब्द हो जाए, तो उसका आप ये याद रखना कि वो गले में। तो 19वें में क्या आएगा, ए पोत आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में। 20वां, और ये अपना अंतिम प्रश्न है, थमनियो आभूषण कहाँ पहना जाता है, कौन सा, थमनियो। थमनियो से आप ऐसे याद रख लो, थमना, थमना मतलब रुक जाना, स्टेबल रह जाना, मतलब एक्टिविटी ना करना। तो थमनियो आभूषण कहाँ पहना जाता है, मैं आपको समझाने के लिए बताया मैं, बाकी 2-3 शब्द, बाकी थमनियो ये याद रखना है आपको। थमनियो आभूषण कहाँ पहना जाता है, ए सिर, बी कंठ, सी हाथ, डी कमर। देखिए थमनियो जो आभूषण है ना, वो पहना जाता है कंठ में। इसको कैसे याद रखोगे, देखो आपके गले में जो कंठ है ना, वो थमा हुआ है, वो ऐसा तो है नहीं कि मुंह में आ जाता है, कभी पेट में चले जाता है, कभी हाथ में चले जाता है, कभी पैर में चले जाता है, कभी नाक पे आ जाता है, कभी सिर में चढ़ जाता है, ऐसा तो है नहीं। तो गले में जो अपना कंठ है ना, वो थमासा रहता है, वो इधर उधर नहीं घूमता। तो थमनियो क्या आएगा, कंठ का आभूषण, थमनियो क्या आएगा, कंठ का आभूषण। तो फ्रेंड्स ये अपने आज 20 क्वेश्चन थे, और मैं एक काम करूँगा, अगले पार्ट के अंदर इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो एक पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, भले वो 1 घंटे की मैराथन हो या चाहे उसमें 1.5 घंटे लग जाए, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा 2 से 3 पार्ट में, 2 से 3 वीडियो में मैं आपके एक पूरा टॉपिक क्लियर कर दूँ। जैसे झील हुआ तो वो 1-2 टॉपिक में क्लियर, नदी हुई तो 1-2 टॉपिक में क्लियर, किसान आंदोलन हुआ वो भी 1-2 टॉपिक में क्लियर, जनजातीय आंदोलन भी, ठीक है, प्रजामंडल भी हुआ, और सबको ट्रिक से पढ़ाया जाएगा जैसे अभी पढ़ाया है, इससे अच्छा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, बाय।